हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लर्न एनसीईआरटी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें हमें क्या शो करना है? शो दैट द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। यानी कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बना लेते हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखो, ये इस तरीके से मैंने आपको बताया था, पहले एक एल बना लेना और फिर उन दोनों को ऐसे करके ज्वाइन कर देना, तो थोड़ा टेढ़ा बन गया। हाँ, ठीक है ना। अब ये जो एंगल होता है ये तो परपेंडिकुलर है, तो ये तो 90 एंगल हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये तो हमारा बेस हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या एक साइड हो गई, और ये होती है हमारी हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस होती है, ये सबसे लंबी होती है, आपको दिख भी रहा होगा, लॉन्गेस्ट साइड होती है। बस यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैंने इस ट्राइंगल का नाम दे दिया ABC, जैसा कि हम हर बार देते हैं। ठीक है, तो मान लो ये एक एंगल है और ये एक एंगल है। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मुझे एक चीज़ पता है, दैट एंगल B इक्वल्स टू 90। मुझे ये चीज़ पता है कि एंगल B 90 डिग्री है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक ना एक एंगल तो 90 होगा ही ना। ठीक है, अच्छा आप देखो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना बनाएगा? 180 बनाएगा। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब A तो हमें पता नहीं, A को ऐसे लिख दो। B हमें पता है 90 है, और C टोटल कितना हो गया? 180 हो गया। तो A प्लस C, अब इस 90 को इधर लेकर जाओ तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90 विच इज़ इक्वल्स टू 90। यानी A प्लस C 90 के बराबर है। ठीक, अब इधर देखो, A प्लस C 90 के बराबर है, और यहाँ पे अकेला B 90 के बराबर है। तो ये तो बात प्रूव हो गई ना कि जो है एंगल A जो है वो छोटा है एंगल B से। सिमिलरली एंगल C जो है वो छोटा है एंगल B से। यहाँ पे एक बात लिख देंगे हम, एंगल A इज़ लेस देन एंगल B। देखो ये लेस देन का साइन है, वो थोड़ा, हाँ ठीक है, अब दिख रहा है, ये लेस देन का साइन है। एंड और दूसरी बात क्या है, एंगल C वो भी छोटा है एंगल B से, है ना। तो बस हमने प्रूव कर दिया। तो ये इससे छोटा है और ये भी इससे छोटा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है वो सबसे लंबी साइड हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो, हमें पता है कि एंगल A जो है वो छोटा है एंगल B से। ठीक है, तो AC जो है, सॉरी, एंगल B जो है वो बड़ा है ना एंगल A से, यानी AC जो है वो AB से बड़ी होगी। सिमिलरली एंगल C जो है वो छोटा है एंगल B से, तो एंगल C छोटा है, यानी जो BC साइड होगी वो छोटी होगी AC से। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है? AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, AC इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, और AC ही हमारा हाइपोटेनस है, तो इसका मतलब हाइपोटेनस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमने प्रूव कर दिया। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन फिगर साइड्स AB एंड AC, AB और AC साइड्स हैं ट्रायंगल ABC की, एंड दे आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली। यानी कि AB को हमने एक्सटेंड कर दिया, यानी बढ़ा दिया है P पॉइंट तक, और AC को हमने बढ़ा दिया है Q पॉइंट तक। ठीक है, अब देखो, अब हमें बताया है एंगल PBC यानी ये आउटर वाला एंगल, ये आउटर वाला एंगल PBC, ठीक है ना। ये छोटा है, किससे छोटा है? एंगल QCB से।
QCD, यानी ये वाला एंगल, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल से छोटा है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, शो दैट AC इज़ ग्रेटर देन AB, यानी AC जो साइड है वो AB से बड़ी है, हमें ये प्रूव करना है। देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, एंगल ABC, ABC यानी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल PBC यानी ये वाला एंगल, दोनों मिलके 180 बनाएंगे लीनियर पेयर से। हाँ बनाएंगे। तो अब एंगल ABC को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC को हम लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल PBC। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो, इसे लिख दो, मान लो कोई इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो एंगल ACB यानी ये वाला एंगल, एंगल ACB, और इसके साथ में कौन सा आएगा लीनियर पेयर में, QCB यानी ये वाला एंगल QCB, ये दोनों भी 180 हैं, है ना। तो अब यहाँ से एंगल ACB निकालोगे तो कितना आएगा, 180 माइनस एंगल QCB। ठीक है, इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। अच्छा अब देखो यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो हमें एक और चीज़ दे रखी है कि एंगल PBC जो है वो छोटा है एंगल QCB से। यहाँ पे लिख लो एंगल PBC जो है वो छोटा है एंगल QCB से। ठीक है ना। अच्छा मान लो अगर इस तरीके की, इसे बोलते हैं देखो इनइक्वालिटी बोलते हैं, यानी कि यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है ना, इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स का साइन होता है, लेकिन ये इक्वालिटी नहीं है, यानी इक्वेशन नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, यानी यहाँ पे लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है। समझ गए। अच्छा अगर ऐसी इनइक्वालिटी आती है तो उसमें मान लो मैंने कुछ प्लस किया या कुछ माइनस किया, जैसे माइनस करा मैंने एंगल PBC को, और यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ करी, तो अगर मैंने माइनस किया है तो पता है क्या होता है, ये साइन रिवर्स हो जाता है, जो भी साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बड़ा हो गया। अब मुझे पता है ऑलरेडी कि 180 माइनस PBC कितना है, ABC के बराबर है, तो एंगल ABC यहाँ पे लिख दिया मैंने, और 180 माइनस QBC, सॉरी QCB होगा, QCB है ना, QCB है। ठीक है, और मुझे पता है कि 180 माइनस QCB एंगल ACB के बराबर है, एंगल ACB। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ABC बड़ा होगा एंगल ACB से। ठीक है, तो अगर एंगल ABC है तो इसके अपोजिट वाली साइड होगी AC, वो बड़ी हो जाएगी, और एंगल ACB है तो इसके अपोजिट वाली साइड यानी एंगल C के अपोजिट कौन सी होगी, ये वाली साइड यानी AB। तो इसका मतलब हमने क्या प्रूव कर दिया कि AC जो है वो बड़ी है AB से। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लेना, थोड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे करके ज़रूर जाना। सो अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द फिगर एंगल B इज़ लेस देन एंगल A। ये जो एंगल B दिख रहा है ये छोटा है एंगल A से, एंड एंगल C इज़ लेस देन एंगल D, यानी एंगल C जो है वो एंगल D से छोटा है। शो दैट AD इज़ लेस देन BC, यानी AD जो है वो छोटी है BC से। कर लेते हैं इसे प्रूव। तो देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल को देखो, इन ट्राइंगल OAB में देखो ज़रा, हमें क्या बता रखा है, एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से, एंगल B जो है वो छोटा है एंगल A से। अब एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है, AO, यानी AO किससे छोटी होगी, एंगल A के अपोजिट कौन सी साइड है, BO से। ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1।
दूसरा ट्राइंगल देखो, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? वेरी गुड, इन ट्राइंगल ओसीडी में देखो अब ज़रा, हमें बताया है एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल डी से, तो एंगल सी के अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ओडी। किससे छोटी हो गई? एंगल डी के अपोजिट वाली साइड ओसी। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करना है अब हमें, यानी दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। कर लेते हैं ऐड। देखो, अब देखो ए ओ इज़ लेस देन बी ओ, और यहाँ पर क्या है? ओ डी इज़ लेस देन ओ सी। अब ज़रा इन दोनों को ऐड करोगे तो ये एक साइड जाएगी, ये साइन तो सेम है, और फिर ये एक साइड जाएंगे, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी लेस देन किससे हो जाएगा? बी ओ प्लस ओ सी से। ठीक है, अब देखो ए ओ और ओ डी को जब मिलाओगे तो क्या बनेगा? ए डी बन जाएगा, ए डी इज़ लेस देन, और देखो बी ओ और ओ सी को मिलाओगे तो क्या बनेगा? बी सी बन जाएगा। यानी हमने प्रूव कर दिया कि ए डी जो है वो छोटी है बी सी से। हो गया ना हमारा क्वेश्चन? इसी तरीके से करना है, यानी आप पहले देखो कि जो चीज़ आपको गिवन है, मैंने देखो पहले वो लिखी, उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी वो लिखी, और लास्ट में ये जो मैंने किया है ना, ये अपने मन से नहीं किया। यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखते तो हमें पता चल जाता कि मैं ऐसा क्या ऑपरेशन लगाऊँ यहाँ पर जिससे कि मेरा आंसर आ जाए, तो मैंने वही किया है। ठीक है, अब करते हैं 4th क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 इज ए बी एंड सी डी are respectively the smallest and longest sides of quadrilateral ABCD। देखो, ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, इसमें AB जो है वो सबसे छोटी साइड है और CD जो है वो सबसे बड़ी साइड है। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है? शो दैट एंगल A इज़ लेस देन एंगल C। एंगल A जो है वो सबसे वो छोटा है एंगल C से, और दूसरी चीज़ एंगल B जो है वो एंगल A जो है वो बड़ा है, एंगल A जो है वो बड़ा है एंगल C से, और जो एंगल B है वो बड़ा है एंगल D से। ठीक है, कर लेते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में हमें 2 बार कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट हमें करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ये है कि हमें A से C को ज्वाइन करना है। क्यों करना है अभी पता चल जाएगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन जो किया ना उसको लिख देना एग्जाम में, जॉइन A टू C, ऐसे लिख देना कंस्ट्रक्शन, फिर यहाँ पे लिख देना जॉइन A टू C। ठीक है, जैसे ऐसे लिखना कंस्ट्रक्शन जॉइन A टू C। समझ गए? अच्छा, अब देखो, अब हमें यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं ना, लिख लो उनका नाम। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC में क्या दिख रहा है तुम्हें? AB जो है वो BC से छोटी है। बोलोगे फिगर में तो नहीं दिख रहा, वो थोड़ी अजीब सी फिगर है, पर तुम ध्यान से देखो तो हमें बता रखा है कि AB जो है वो सबसे छोटी साइड है क्वाड्रिलेटरल की, तो भाई फिर AB तो BC से छोटी हो जाएगी ना, तो यानी AB इज़ लेस देन BC। ठीक, और दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा इन ट्राइंगल, कौन सा? ADC। ADC वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ADC में जो AD होगी वो DC से छोटी होगी। मैंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि DC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है, ये भी हमें बता रखा है, DC जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो ये बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? AB जो है वो छोटी है BC से, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल BCA। तो एंगल BCA जो है वो छोटा हो जाएगा किससे? BC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल BAC।
ठीक, ऐसे लिख लो एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल ए से। ठीक, अब इधर देखो ए डी जो है वो छोटा है डी सी से। अब ए डी के अपोजिट देखो, ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल आएगा, ए सी डी। तो एंगल ए सी डी छोटा किससे हो जाएगा, डी सी के अपोजिट एंगल, यानी डी ए सी। यानी कि ऐसे लिख लो एंगल सी जो है वो छोटा है एंगल ए से। दोनों चीज़ों से सेम बात आ रही है ना सेम बात। तो अब दोनों जगह से हमें सेम बात पता चल गई और यही तो हमें प्रूव करना था सबसे पहले। तो हमने ये चीज़ तो प्रूव कर दी ना। अब देखते हैं, अब इस कंस्ट्रक्शन से ये हमने प्रूव कर दिया। अब आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम दूसरा कंस्ट्रक्शन करेंगे और उससे ये वाली चीज़ प्रूव कर देंगे। ठीक है, कर लो नोट डाउन। अच्छा, अब देखो, अब हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ए टू सी नहीं ज्वाइन करना, अब की बार हमें बी को डी से ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन बी टू डी। ठीक है, कर लेते हैं बी से देखो डी को ज्वाइन। इस तरीके से देखो डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन को शो करते हैं हम, क्योंकि फिगर का पार्ट तो है नहीं। ठीक है, अब देखो, अब हमें दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं पिछले वाले पार्ट की तरह। इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, बी सी डी दिख रहा है। ए बी डी दिख रहा है, बी सी डी दिख रहा है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें ए बी जो है वो तो सबसे छोटी साइड है, तो ए बी तो छोटी रहेगी किससे, ए डी से। ठीक है, और ट्राइंगल बी सी डी में देखोगे तो सी डी जो है वो सबसे बड़ी साइड है, तो जो बी सी रहेगी वो छोटी रहेगी सी डी से। समझ गए। अब देखो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी डी ए। एंगल बी डी ए किससे छोटा हो जाएगा, एंगल ए डी के अपोजिट। ए डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला ना, तो इसका नाम दो ए बी डी। एंगल ए बी डी से, यहाँ से भी सेम ही चीज़ आएगी। बी सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला, यानी बी डी सी। एंगल बी डी सी किससे छोटा हो जाएगा, सी डी के अपोजिट एंगल, एंगल बी, यानी सी बी डी। सी बी डी, इसको शॉर्ट में लिख लो, ये हो गया एंगल डी, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल डी, और ये हो गया एंगल बी। तो यहाँ से भी हमने वही चीज़ प्रूव कर दी कि एंगल डी जो है वो छोटा है एंगल बी से, जो कि हमें यहाँ पे दिखाना था। तो हमने कंस्ट्रक्शन से इस तरीके से प्रूव किया है। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। सो अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर जो साइड है वो पी क्यू से बड़ी है, और क्या बोला है, पी एस बाइसेक्ट्स एंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर यानी इस एंगल पी को पी एस ने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, प्रूव दैट एंगल पी एस आर यानी ये वाला एंगल किससे बड़ा है, एंगल पी एस क्यू से, इस वाले एंगल से। सबसे पहले तो जो चीज़ दे रखी है ना उससे हम कुछ करते हैं। सबसे पहले हमें बोल रखा है दैट पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। पी आर जो है वो बड़ा है पी क्यू से। अब पी आर के अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, ये वाला, यानी एंगल पी क्यू आर जो होगा वो किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू से हो जाएगा ना। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब पी एस ने बाइसेक्ट करा है एंगल पी को, तो इसका मतलब क्यू पी एस यानी ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, आर पी एस के बराबर हो जाएगा, एंगल आर पी एस के। ये मान लो इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, और देखो, और क्या दिख रहा है तुम्हें इसमें फिगर में, ध्यान से देखो तो। अच्छा, अब देखो, ये वाली ट्राइंगल को अगर मैंने लिया तो ये देखो पी क्यू एस को अगर मैंने लिया तो इसके एक्सटीरियर कौन सा एंगल होगा, जो इसके बाहर होगा, यानी ये वाला एंगल इसके बाहर है ना। ठीक है,
तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, यानी अपोजिट वाले, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके, अपोजिट है और इंटीरियर है, समझ गए। अब देखो, अब हम लिखने वाले हैं एंगल कौन सा, PSR किसके बराबर हो जाएगा एंगल, PQS और QPS, PQS प्लस QPS। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 3, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सिमिलरली अगर मैंने ये वाला एंगल एक्सटीरियर ना मान के अगर मैंने ये वाला ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, PSR, तो इसके लिए ये वाला एंगल एक्सटीरियर हो जाएगा, और इसके लिए अपोजिट इंटीरियर कौन से होंगे, ये और ये। तो लिख लो एंगल PSQ किसके बराबर होगा, एंगल देखो PRS प्लस SPR, ये मान लो इक्वेशन नंबर 4। ये भी हमने इसी प्रॉपर्टी से करा है, ठीक है। तो 4 इक्वेशंस आ गई। अब क्या करना है, अब देखते हैं। अब देखो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 करने वाले हम। तो आप बोलोगे जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ही ऐड करना था तो हमने 4 इक्वेशंस क्यों बनाई, अभी पता चल जाएगा। देखो, इक्वेशन 1 PQR और QPS एक साइड में है तो वो ऐड हो जाएंगे, एंगल PQR प्लस एंगल QPS। अब यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पे इक्वल्स टू है, तो मुझे बताओ कि कौन बड़ा होता है, ग्रेटर देन बड़ा होता है ना हमेशा इक्वल्स टू से। तो यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन, समझ गए। अब देखो, और यहाँ पर PRQ प्लस RPS। अब मुझे बताओ PQR यानी ये वाला एंगल Q, और एंगल QPS यानी QPS। आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो मैंने PQS लिया है ट्राइंगल के हिसाब से, पर अगर यहाँ पर आप PQR भी लिखोगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि ये हमें एंगल Q लेना है ना यहाँ पे। अब एंगल Q ये है और एंगल P ये वाला है, ये दोनों किसके बराबर है मिलकर, एंगल PSR के, ठीक। अब इधर देखो PRQ, यहाँ पे मैंने PRS लिया है, अगर PRQ लोगे तो भी चलेगा। क्यों, क्योंकि हमें एंगल R निकालना है। तो एंगल PRQ प्लस एंगल RPS, SPI या RPS एक ही बात है, किसके बराबर है, एंगल PSQ। ये हमें प्रूव करना था, कर दिया ना। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। सो हुर्रे फॉर दैट। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 6 इज शो दैट ऑल द लाइन सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। एक कोई पॉइंट गिवन है, उसमें से अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट, और जो उस पर परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो हमें ये प्रूव करना है कि वो शॉर्टेस्ट होती है। थोड़ा सा ट्रिकी है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन की फिगर को समझो ज़रा। एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है, हमने बना ली, मतलब ये मान लो एक लाइन है, इस पर एक लाइन सेगमेंट मैंने बना ली, मान लो कोई भी QR, मान लो QR मैंने बना ली। अब इसके परपेंडिकुलर मैंने बना ली, इसको पॉइंट P नाम दे दिया मैंने, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर है, और मान लो किसी एंगल पर मैंने इस P को R से ज्वाइन कर दिया, ऐसा मान लो, ठीक है।
अब देखना हम क्या करने वाले हैं, हमें ये शो करना है कि पी क्यू यानी जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो शॉर्टेस्ट है, यानी जो पी क्यू है ना वो शॉर्टेस्ट है, हमें ऐसे दिखाना है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपको ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है, एंगल क्यू जो है वो 90 है, ठीक है, एंगल क्यू तो 90 है, ऐसा हमने बनाया है। और देखो अब हमें क्या पता है, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तो कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। अब P तो हमें पता नहीं और R भी हमें नहीं पता, Q पता है ना 90 है, ये हो गया 180। तो एंगल P प्लस एंगल R कितना हो जाएगा, इस 90 को इधर लेके जाओ तो 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90। तो एंगल P और प्लस एंगल R 90 हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ एंगल P जो है वो छोटा हो गया एंगल Q से, एंगल P जो है वो छोटा हो गया एंगल Q से। सिमिलरली एंगल R जो है वो छोटा हो गया एंगल Q से, क्योंकि इन दोनों का सम मिलाकर 90 है और इसका सम इसका सम नहीं, ये अकेला ही 90 है, ठीक है। अब देखो अब P एंगल P के अपोजिट कौन सी साइड है, ये देखो क्यू आर है, क्यू आर, और एंगल क्यू के अपोजिट पी आर। सिमिलरली एंगल आर के अपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू, पी क्यू आएगा यहाँ पे, है ना, पी क्यू किससे छोटी है, पी आर से, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखो तो पी आर तो सबसे बड़ी आ रही है, यहाँ पे पी आर इज द लॉन्गेस्ट साइड। और अब देखो क्यू आर और पी क्यू में कौन छोटा होगा और कौन बड़ा होगा, तो क्यू आर बड़ी होगी, इसमें क्यू आर बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि वो एंगल पी के अपोजिट है, समझ रहे हो। और ये यहाँ से ये पी क्यू, ये एंगल आर के अपोजिट है। तो इस तरीके से हमने क्या शो कर दिया कि जो परपेंडिकुलर आई सेगमेंट है पी क्यू इज द शॉर्टेस्ट। सो अब हमने एक्सरसाइज ख़त्म कर लिया और चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। बाय बाय।